चलिए एक नया लेक्चर शुरू करते हैं हिंदी का। और हम तैयारी कर रहे हैं बिहार DELED की। और हिंदी का लेक्चर चल रहा है। आपको पता है 25 प्रश्न आते हैं इसमें। और 25 में 25 हम क्रैक करने का कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम का मैंने बिहार DLED के लिए एक अलग से चैनल बना दिया है, ग्रुप कहिए। इसमें DLED का तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पर जा करके आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। कई सारे हैं लोग हैं, इसमें क्विज चल रहा है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। कलर चेंज कर लेते हैं, लाल कर लेते हैं ताकि आपको नोटिस हो सके कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग तो देखिए क्या होता है। शब्द के पहले नए शब्दों के निर्माण करने के लिए शब्द के पहले जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। किसी शब्द के पहले जोड़ना है, उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के पहले आएगा। वो शब्द है तो उसके पहले लगने वाला जो शब्द होगा उसे हम बोलेंगे उपसर्ग कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हार है, ठीक है। तो हार हमारा ये है, यहाँ भी हार है, यहाँ भी हार है, यहाँ भी हार है। हार हार हार, सब जगह हार है आपका, ठीक है। तो देखिए उपसर्ग लगा हुआ है इसमें आ, मतलब खाना हो गया, भोजन हो गया। इसमें लगा हुआ सन मतलब नाश। प्र लगा हुआ मतलब कि हार का प्रहार बन गया, मार हो गया। एक हार और लग गया वी तो हो गया विहार, सैर करना। इसी तरह से परिहार, उपहार और प्रत्याहार। उप इसमें क्या है, उपसर्ग है। प्रत्यय इसमें क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। हिंदी में उपसर्ग होते हैं आपके तीन तरह के। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और ये उर्दू के उपसर्ग, ठीक है। तो इन तीनों को पढ़ेंगे हम क ख और ग करके, ठीक है। पहला देखते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग हमारे हो गए ये, ठीक है। और ये इसके अर्थ होगा वो, और कौन सा वर्ड इससे शब्द बन रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे हो गया अति। अति मतलब होता है आपका बहुत ज्यादा, अधिक। तो इससे कुछ शब्द बन रहा है अतिशय, अतिक्रम, अत्याचार, अत्यंत, ये सब। और अधि मतलब होता है ऊपर, जैसे अध्यक्ष बन रहा, अधिपति, अधिकार, अध्यादेश। अनु मतलब होता है पीछे या प्रत्येक या समान। अनुगामी, अनुचर, अनुकूल, अनुसार, ये सब इस उपसर्ग से बने हुए हैं। अप मतलब होता है हीनता, मतलब बुरा, अभाव। जैसे अपकार, अपकृति, अपमान। मान मतलब तो समझते हो आप, लेकिन अपमान कर दिया तो बुरा हो गया वो। अपशब्द, अपराध, अपव्यय। अभी मतलब होता है, बस उदाहरण ही है इसमें, और कुछ नहीं है। अभी मतलब होता है सामने, निकट या और। अभिशाप, अभिमान, अभिलाषा, अभ्यागत, अभिवादन, अभिनय, अभिभाषण। अब मतलब होता है नीचे या हीन। अवगुण, अवकाश, अवनति, अवज्ञा, अवतरण। आ मतलब होता है तक या समेत, जैसे आजन्म, आशंका, आदान, आकर्षण, आक्रमण, आजीवन, आमरण, आरक्त, ठीक है। संस्कृत के और भी उपसर्ग हैं, देख लेते हैं। जैसे उत या उद मतलब होता है ऊपर। आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो रोक करके। उत से बन जाता उत्तम, उत्कर्ष, उन्नति, उद्योग, उद्भव, उल्लास। उप से बन जाता, उप का मतलब होता है निकट, उप समान या फिर सहायक। जैसे उपदेश, उपचार, उपकार, उपस्थित, उपवन। इसमें उप क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। दुर मतलब होता है बुरा या फिर कठिन, जैसे दुर्गुण, दुराचार, दुर्वस्था, दुष्कर्म, दुस्साहस, ये सब आपका दुर उपसर्ग से शब्द बने हुए हैं। प्र मतलब होता है अच्छा, उत्कृष्ट या फिर आगे, जैसे प्रणाम, प्रबंध, प्रशांति, प्रगति, प्रयोग। परा मतलब होता है पीछे या फिर उल्टा, जैसे पराजय, परामर्श, पराभव, पराक्रम। सु मतलब होता है अच्छा या फिर सहज, सुदूर, सुकर्म, सुगम, सुपुत्र, सुयश। निर मतलब होता है नहीं या फिर मना करना, निषेध, जैसे निर्जन, निरादर, निर्दोष, निष्काम या फिर निश्चल, ठीक है। ये थे हमारे संस्कृत के उपसर्ग। अभी हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। संस्कृत में देखिए निर मतलब होता है नहीं, लेकिन
हिंदी में उपसर्ग अगर देखें हम तो अ मतलब होता है वही, जैसे निषेध या फिर अभाव, जैसे अमोल, अथाह, अलग, अचेत, अछूत, अपढ़, ये सब क्या है, अ उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। और अध्य उपसर्ग का मतलब होता है आधा, जैसे अध कचरा, अध मरा, मरा हुआ तो है लेकिन आधा मरा हुआ, अध जला, अध पका, समझ में आ रहा होगा, अध खिला, अध बना, अध जमा। अन मतलब भी होता है निषेध या फिर अभाव, दोनों सेम ही अलग हो, जैसे अनजान, अनपढ़, अनकहा, अनहोनी, अनमना, अनमोल, अनबन, अनगिनत, ये अन उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। ऊन उपसर्ग का मतलब देख लेते हैं, जैसे एक कम, जैसे 29, उन मतलब एक कम, तो 30 से एक कम। 39 तो 40 से एक कम। 59 60 से एक कम। 49 मतलब 50 से एक कम आपका हो गया। औ उपसर्ग देख लेते हैं, जैसे हीन होता है या निषेध, इसका मतलब होता है अवगुण, औड़र, अवघट, अवसर। क या कु मतलब बुरा होता है, जैसे कपूत, कुठौर, कुपात्र, कुपुत्र हो गया, कुदेश हो गया, कुरूप हो गया, कुचाल हो गया। बस आपको उपसर्ग देखना है, हिंदी का है या संस्कृत का है या उर्दू का है। ठीक, जैसे अध्य, अधबना यहाँ पर है तो पूछ देगा अधबना में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको अध्य बोलना पड़ेगा। ठीक है। अनमना में कौन सा उपसर्ग है, तो अन उपसर्ग है। अधखिला में कौन सा उपसर्ग है, तो अध है वो। ठीक है। अलग में कौन सा उपसर्ग है, तो अ है आपका। इसी तरह से स या सु एक उपसर्ग है जिसका मतलब श्रेष्ठ या सुंदर होता है, जैसे सपूत, सुघड़, सुडौल, सुजान, सचेत, सजग, ये सभी आपका स उपसर्ग है। ऊन मतलब वही बताया था मैं, एक कम होता है, यहाँ तक तो पिछले वाले स्लाइड में ही हो गया है। दु मतलब होता है बुरा या हीन, दुगला में दु उपसर्ग है। दुकाल में दु उपसर्ग है, दुस्वप्न में दु है। नि मतलब निषेध या अभाव, निषेध या अभाव का ये तीसरा मेरे ख्याल से मिल रहा है। निषेध का देखिए कि यहाँ भी है, निकम्मा, निडर, निहत्था, अभाव मतलब कि इसमें कोई हथियार नहीं है। निधड़क, निठल्ला, निपुता। बिन मतलब बिना या निषेध, जैसे बिन बात के, बिन कहे, बिन मांगा, बिन देखा, बिन चाहा। तो प्रश्न जो होंगे वो जैसे ऐसे रहे, कुचाल में कौन सा उपसर्ग है, तो कु उपसर्ग है। लेकिन आपको ये पहचानना पड़ेगा कि शब्द कौन सा है पहले, जैसे चाल शब्द है तो इसके साथ कु लगा हुआ है और पहले लगा हुआ है, इसलिए आपका ये उपसर्ग होगा वो। ठीक है। आगे देखते हैं, उर्दू के उपसर्ग है, कम है, थोड़ा या हीन है, जैसे कम अक्ल, कमजोर, कम समझ, कम उम्र, कम ख्याल, ये सभी आपका हो गया। खुश का हो गया अच्छा, खुशबू, खुशबू, खुशखबरी, खुशमिजाज, खुशहाल, खुश नसीब, खुशकिस्मत। गैर का हो जाता अलग या भिन्न या विरुद्ध, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर वाकिफ, गैर मुनासिब। ना का मतलब होता है कम या अभाव, ना चीज, नादान, नाराज, नालायक, नापसंद, नाजायज, ना समझ। बद मतलब होता है बुरा, बद अच्छा, बदनाम बुरा। ठीक है। बदनाम, बदबू, बदहजमी, बदख्याल, बदतमीज, बदमिजाज। ठीक है। पूछेगा खुशहाल में कौन सा उपसर्ग है, तो सबसे पहले देखें खुश भी है और हाल भी है, दो शब्द हैं, लेकिन खुश आपका क्या है इसमें, उपसर्ग है। कम उम्र, कम उपसर्ग है इसमें। गैर जिम्मेदार, गैर उपसर्ग है इसमें। गैर कानूनी, गैर उपसर्ग है। ना समझ, ना उपसर्ग है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। बद का बता दिया मैं, बदनाम, बदमिजाज, बदबू, बदहजमी, ये सब। बा होता मतलब साथ में, बा क्या है, ये उपसर्ग है ये, जैसे बाकायदा, बाइज्जत, बाइंसाफ, बाअदब, बदतमीज, बेईमान। बे उपसर्ग से बना हुआ आपका बिना, जैसे बेईमान, बिना ईमान का, बे उपसर्ग हो गया बेकसूर, बेमन, जो मैं सर्किल कर रहा हूँ वो उपसर्ग है। जैसे ला का मतलब होता है बिना, जैसे लापता, लापरवाह, लावारिस, लाजवाब, लाइलाज मतलब बिला। इलाज मतलब क्या हो गया आपका, मतलब इलाज हो सकता है। लाइलाज मतलब बिना इलाज का, लाचार। सर उपसर्ग है, इसका मतलब होता है मुख्य, जैसे सरपंच, पंचों का मुख्य, सरपंच। सरताज, ताजों में मुख्य, सर, सरदार। हम हो गया आपका समान या फिर साथ,
हम शक्ल, हम उम्र, हम दर्द, हम राही, हम सफर, हमदम। हर मतलब प्रत्येक, हर रोज, हर घड़ी, हर दम, हर एक, हर कोई, हर साल। ठीक है। तो उपसर्ग क्या है? हरदम में उपसर्ग है हर, लाजवाब में उपसर्ग है ला। ठीक है। ये उपसर्ग हो गया हिंदी का। हमने क्या क्या पढ़ा? ये प्रत्यय भी पढ़ेंगे। हमने पढ़ा उपसर्ग का डिफिनीशन क्या है। शब्द के पहले जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वो है आपका उपसर्ग। ठीक है। तीन तरह का होता है, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग हमने देख लिए, हिंदी के देख लिए और उर्दू के भी उपसर्ग देख लिए। अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय। दोनों में कंफ्यूजन होता है। ये है हमारा प्रत्यय जो बाद में जोड़े जाते हैं। ठीक है। उपसर्ग क्या था? पहले जोड़े जाते हैं। नए शब्दों के निर्माण के लिए जो बाद में जोड़े जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्या? प्रत्यय। ठीक है। जैसे कि मूर्ख हो गया, व्यक्ति के लिए मूर्खता, तो ये जो ता हो गया आपका वो हो गया आपका प्रत्यय। ठीक है। उपसर्ग में हम क्या बोल रहे थे कि पहले लगा रहे थे, लेकिन प्रत्यय में हम बाद में लगा रहे हैं, तभी ये मूर्खता बना है आपका। ठीक है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है। दोनों को हम देख लेंगे। कृत प्रत्यय क्या होता है? ये धातु के बाद लगते हैं। धातु मतलब समझ रहे हो आप? धातु मतलब आपका जो मूल शब्द है उसको हम धातु बोलते हैं। ठीक है ना। धातु के बाद लगते हैं, इनसे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। ठीक है। ऐसे शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। उदाहरण देखेंगे तो पता चलेगा। जो कृत प्रत्यय है वो धातु के बाद लगता है। ठीक है। इन्हें कृदंत कहते हैं और ऐसे शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। ठीक है। और तद्धित प्रत्यय, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव के बाद लगते हैं। अवयव मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया हूं, वो आप जाकर के देख लीजिए। ठीक है। जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि परिवर्तन होने पर उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो अवयव होता है। संज्ञा भी पढ़ा चुका हूँ, सर्वनाम भी पढ़ा चुका हूँ, विशेषण भी पढ़ा चुका हूँ। इनसे बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं वो। ठीक है। ये शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। ठीक है। हिंदी प्रत्यय कृत हो या तद्धित हो, तीन स्रोत से आए हैं, संस्कृत, हिंदू और उर्दू। ठीक है। जैसा उपसर्ग में था वैसा ही आपका प्रत्यय में भी है, संस्कृत, हिंदू और उर्दू। ये आपका संस्कृत का कृत प्रत्यय हम लोग देखते हैं। दो ही प्रत्यय है आपके, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो संस्कृत का देख लेते हैं पहले, कृत प्रत्यय। जैसे है आपका मूल धातु, जो मूल शब्द होता है, जो ओरिजिनल वर्ड होता है उसको बोलते हैं धातु। जैसे सृप है तो सृप से बन गया आपका सर्प। दिव है तो देव बन गया वो। चर है तो आपका चर बन गया, अ लग गया है इसमें, चर है प्लस अगर अ जोड़ दो तो आपका ये चर बन जाएगा। ठीक है। ऐसे अक प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा? कारक। क्री हो गया मूल धातु, गय हो गया आपका मूल धातु, पैठ हो गया। गय में अगर यक जोड़ दें तो बन जाएगा गायक। पठ में जोड़ दे अगर अक, पठ प्लस अक जोड़ दे तो बन जाएगा आपका पाठक। तो पठ के आगे बाद में जुड़ रहा है ये, तभी अक आपका प्रत्यय है। अगर पहले कुछ जुड़ता तो आपका उपसर्ग हो जाता। इसी तरह से अन है, पठ में अन जुड़ा तो पठन बन गया, भुज में अन जुड़ा तो भोजन बना, श्री में अन जुड़ा तो श्रवण बन गया। अनीय प्रत्यय है तो गम में अनीय जुड़ा तो गमनीय, दृश्य में जुड़ा तो दर्शनीय, रम में जुड़ा तो रमणीय, पठ में जुड़ा तो पठनीय। इसी तरह से आ प्रत्यय है तो पूजा और शिक्ष से शिक्षा बन गया। त प्रत्यय है तो कृत, मृ में जुड़ा तो मृत, विद में जुड़ा तो विदित और श्री में जुड़ा तो श्रुत। तव्य प्रत्यय है, क्री में जुड़ा तो कर्तव्य, वच में जुड़ा तो वक्तव्य बन गया आपका। ठीक है। संस्कृत के हैं इसलिए थोड़ा सा ढांचा में चेंज हो जाता है। यह है तो गम में जुड़ा तो गम्य, खा में जुड़ा तो खाद्य, पूज में यह जुड़ा तो पूज्य। ठीक है। संस्कृत के कृत प्रत्यय हो गए। अभी हम देखेंगे हिंदी के। जैसे अंत है और मूल धातु रट है, रटंत। भीड़ है, अंत जोड़ दीजिए तो भिड़ंत।
अक्कड़ है तो भी में अक्कड़ जोड़िए तो पी हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी पी होना चाहिए, पी है तो पी में अक्कड़ जोड़िए तो पियक्कड़, भूल में अक्कड़ जोड़िए तो भुलक्कड़, घूम में अक्कड़ जोड़िए तो घुमक्कड़। इसी तरह से आ प्रत्यय है तो घट में आ जोड़िए घाटा, झूल में आ जोड़िए झूला, घूम ठेल में आ जोड़िए ठेला। ठीक है, इसके साथ सभी में आ जोड़ा हुआ है, ये आपका प्रत्यय है। आन में उठ में आन जोड़िए उठान, उड़ में आन जोड़िए उड़ान, मिल में आन जोड़िए मिलान। आव है प्रत्यय आपका तो बच में जोड़िए आओ बचाओ, बह में जोड़िए बहाओ, लग प्लस आओ लगाओ। आवट है बन मूल धातु है, बन प्लस आवट बनावट, लिख प्लस आवट लिखावट, सज प्लस आवट सजावट। आवा है तो देख में आवा जोड़िए दिखावा, पछता में जोड़िए आवा पछतावा, बोल में जोड़िए आवा बुलावा। ठीक है, हिंदी की अभी और भी हम देख लेते हैं। जैसे आवा हो गया, आई में चढ़ में जोड़िए आई चढ़ाई, पढ़ में जोड़िए आई पढ़ाई, लड़ में जोड़िए अड़ाई लड़ाई, आऊ में कमाऊ टिकाऊ बिकाऊ हो जाएगा आपका। ठीक है, आंख में तैर में आंख जोड़िए तैराक, आका में उड़ में आका जोड़िए उड़ाका, लड़ में जोड़िए लड़ाका, आकू लड़ में जोड़िए लड़ाकू, आड़ी खेल में जोड़िए खिलाड़ी। तो आपको पहचानना है, प्रश्न में आपको ये दिया हुआ रहेगा कि बिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो बिक में आओ जोड़ेंगे तो आपका बिकाऊ हो जाएगा। लड़ाका में कौन सा प्रत्यय है तो आका प्रत्यय है। खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है तो आड़ी प्रत्यय है। आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आलू एक प्रत्यय है, झगड़ में लगाया तो झगड़ालू, लज्जा में लगाया तो लजालू, शर्मा में लगाया तो शर्मालू। इसी तरह से आवना है, डर में आवना जोड़ा तो डरावना, लुभा में जोड़ा तो लुभावना। ठीक है, आवना हो गया आपका। आहट खुजला में जोड़ा तो खुजलाहट, दिया हुआ रहेगा खुजलाहट में कौन सा उपसर्ग या प्रत्यय है, तो उपसर्ग तो है नहीं, लेकिन आहट इसमें क्या है वो प्रत्यय है। घबरा में जोड़ा तो घबराहट, चिल्ला में जोड़ा तो चिल्लाहट, ईया घट में ईया जोड़ा तो घटिया, बढ़ में ई जोड़ा तो बढ़िया। इस तरह से ईयल है, अड़ में जोड़ा तो अड़ियल, मर में जोड़ा तो मरियल, सड़ में जोड़ा तो सड़ियल। सड़ियल में कौन सा प्रत्यय है तो ईयल प्रत्यय है। ठीक है, सड़ प्लस ईयल हो जाएगा। ई प्रत्यय है, धमक में ई जोड़ा तो धमकी, बोल में जोड़ा तो बोली, हंस में जोड़ा तो हंसी। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, जैसे ऊ है कमाऊ खाऊ झाड़ू, एरा है तो बसेरा लुटेरा, औटी है कस मूल धातु में जोड़ा तो कसौटी, औता समझ में जोड़ा तो समझौता, औती तो कटौती मनौती चुनौती, तीनों बन गया। त है मूल धातु खप है तो खपत बना, बचत बन गया। ठीक है, ती है घट में जोड़ा तो आपका बन गया घटती, चढ़ में जोड़ा तो चढ़ती, बढ़ में जोड़ा तो बढ़ती। अगर पूछे बढ़ती में कौन सा प्रत्यय है तो ती प्रत्यय है। ठीक है, न है तो चलन लेन देन ढक्का आपका। ठीक है, अगर पूछे लेन देन में कौन सा प्रत्यय है तो न प्रत्यय है। नी है करनी भरनी चटनी होनी। ठीक है, वना जोड़ेंगे हम, मूल धातु डरना लुभाव, वना सुहाना। वाला जोड़ेंगे तो आने वाला पढ़ने वाला गाने वाला बोलने वाला। ठीक है, सार में जोड़े तो मिलनसार, हार में जोड़े तो रखनहार, हो जो में जोड़ा तो होनहार, हारा रख हारा रखनहारा, रो में जोड़ा तो रोवनहारा। ठीक है, अगर पूछे कि बोलने वाला में क्या प्रत्यय है तो आपका ये बो प्लस वाला आपका हो जाएगा। बोल से हो जाता है बोलना, यही बोलने में लगा हुआ बोलने वाला। ठीक है, अब है संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय तो हमने देख लिए सारे, ये सारे यहाँ तक कृत प्रत्यय थे। अब हम देखेंगे तद्धित के, संस्कृत हिंदी और उर्दू के। तो तद्धित के देख लेते हैं हम। कृत प्रत्यय मूल शब्द है कुरु, कुरु में अ जोड़ा तो कौरव, क्योंकि ये संस्कृत का है तो मूल ढांचा में परिवर्तन होगा। विष्णु है अ जोड़ा तो वैष्णव, शिव में अ जोड़ा तो शैव। इस तरह से आलू में जोड़ा तो दयालु, कृपा में जोड़ा तो कृपालु, श्रद्धा में जोड़ा तो श्रद्धालु। इक है धर्म में जोड़ा इक तो धार्मिक, दिन में जोड़ा तो दैनिक, इक में जोड़ा वर्ष में इक जोड़ा तो वार्षिक। इस तरह से इत है तो आनंद में जोड़ा तो आनंदित,
तरंग में जोड़ा तो तरंगित, पुष्प में जोड़ा तो पुष्पित, ईमा में जोड़ा तो रक्तिमा, लघु में जोड़ा तो लघुमा, लाल में जोड़ा तो लालिमा। ठीक है, बहुत सारे संस्कृत के अभी देखो इष्ट है, गुरु में जोड़ा तो गरिष्ठ, बल में जोड़ा तो बलिष्ठ, लघु में जोड़ा तो लघिष्ठ। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा कि ग्रामीण में कौन सा प्रत्यय है, तो ग्राम आपका हो गया मूल धातु और ईन आपका हो गया प्रत्यय। ठीक है, तो ये ईन आपका प्रत्यय हो गया, कुल में जोड़ा तो कुलीन, ग्राम में जोड़ा तो ग्रामीण। यह है भारत में जोड़ा तो भारतीय, राष्ट्र में जोड़ा तो राष्ट्रीय, स्वर्ग में जोड़ा तो स्वर्गीय। अगर पूछे स्वर्गीय में कौन सा प्रत्यय है, तो ईय प्रत्यय है आपका। ठीक है, ए है तो कुंती में जोड़ा तो कौनते, मूल धातु आपका ये है। ठीक है ना, पुरुष में जोड़ा तो पौरुषे, भिन्नता में जोड़ा तो बैनते। ता प्रत्यय है दीनता, लघु में जोड़ा तो लघुता, विशेष में जोड़ा तो विशेषता। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि एक प्रश्न में नहीं छूटना चाहिए। स्व में जोड़ा तो गुरुत्व, प्रभु में जोड़ा तो प्रभुत्व, सती में जोड़ा तो सतित्व। मान है बुद्धि में जोड़ा बुद्धिमान, शक्ति में जोड़ा शक्तिमान, श्री में जोड़ा श्रीमान। यह प्रत्यय है धीर में जोड़ा धैर्य, पंडित में जोड़ा पांडित्य, मधुर में जोड़ा माधुर्य। मान है गुण में जोड़ा गुणवान, ज्ञान में जोड़ा ज्ञानवान, धन में जोड़ा धनवान। अगर उल्टा पूछ ले कि धनवान में क्या प्रत्यय है, तो आपको बान आना चाहिए। ठीक है, यह भी चल रहा है हमारे संस्कृत के प्रत्यय, कृत के संस्कृत के प्रत्यय। ठीक है, अब हिंदी के तद्धित और तद्धित प्रत्यय चल रहे हैं। आ में चूर में जोड़ा आ चूड़ा, भूख में जोड़ा आ भूखा, बाबू में जोड़ा बबुआ। ठीक है, इस तरह से आई है, आऊ है, आन है, आन आर आस आठ, ये सभी आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे ऊ है, ऊ में गरज में जोड़ा तो गरजू, पेट में जोड़ा तो पेटू, बाजार में जोड़ा तो बाजारू। ऐत है, डाका में जोड़ा तो डकैत, लाठी में जोड़ा तो लठैत। ओला है, ओ है, खान है, खोर है, आदमी में जोड़ा तो आदम खोर, रिश्वत में जोड़ा तो रिश्वत खोर, हराम में जोड़ा तो हराम खोर। गर है, जादू में जोड़ा तो जादूगर, सौदा में जोड़ा तो सौदागर। इस तरह से घी है, ची है। ठीक है, दान है आपका, दार है, नाक है, पन है, पा है, बाज है, मंद है, पार है, बाला है, हरा है, हारा है। ठीक है, पूछेगा थानेदार में कौन सा प्रत्यय है, तो दार प्रत्यय है। लड़कपन में कौन सा प्रत्यय है, तो पन प्रत्यय है। दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय है, तो मंद प्रत्यय है। ठीक है, टोपी वाला में कौन सा प्रत्यय है, तो बाला प्रत्यय है। लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय है, तो हारा प्रत्यय है। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इसमें आपको प्रैक्टिस क्यूज करवाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, धन्यवाद।